राजौरी कस्बा में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से एक रोड शो निकाला गया, जिसकी क़यादत पार्टी के चेयरमैन व साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने की। इस रोड शो में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने राजौरी शहर में निकाले गए इस रोड शो के दौरान पार्टी की तरफ से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से मैदान में उतारे गए कैंडिडेट मोहम्मद सलीम परे के हक में वोट मांगे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा होश से बोलो, जरा नौजवान बोलो, जरा बुजुर्ग बोलो, राजौरी की माएं बोलो। जनाब सलीम परे साहब, जनाब सलीम परे साहब, DPAP, DPAP। एक मिनट अरे ऐसे और सब लोगों का जो यहाँ पे आए हैं, आजाद साहब के दीवाने जो यहाँ पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार जो आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। हम पे जरूरत नहीं है उसको लाने की, नहीं है जाने, नहीं है रोशनी की जरूरत, दोबारा लाने की जरूरत नहीं। आप उठाओ, अगर ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है तो दोबारा आएंगे तो हम जैसे इन्होंने खत्म किया है तो खत्म होने दो। तो फिर क्यों चुप करके बैठे हो? चुप नहीं, अगर चुप करके बैठे हो तो उसका मतलब है कि हमको नहीं चाहिए। जिनको जरूरत है तो वो खड़ा करें, जिनको नहीं है तो वो सरकार ले लेगी। जिनको नहीं है जरूरत उनको सरकार ले लेगी, लेने दो, उनको शोर नहीं करें। जिनको जरूरत है उनकी हमने कोई रुकवाई, तो इसलिए हमारी अगर हुकूमत आई तो मैंने देखा कि बहुत सारों को जरूरत नहीं है, उनकी लेने देंगे, और जिनको जरूरत है तो उनको कानून उनके लिए बनाएंगे। हम सबको जरूरत है, हम सबको जरूरत है। अरे राजौरी पंच के पूरी दुनिया को समझाएंगे, क्या बात करते ये हमें बताया राजौरी पंच वालों को समझना। मैंने कहा कि किसके पास जमीन थी, उनने कहा चुप करके 10% उठाए, पता नहीं था। आज आ गई ना, सो पहले समझ रहे थे पहले हम इनको समझ रहा था कि वोट अभी बना हुआ। हाँ, वोटें कानून भी मौजूदा सरकार ने खत्म किया। मेरा वादा है मुस्लिम्स के साथ, जब इसके बाद असेंबली सरकार बनेगी, असेंबली इलेक्शन होगी, अगर हमारी सरकार बनाओगे तो हम रोशनी के कानून को दोबारा से कानून बनाएंगे। और समझ आएंगे, और समझ आएंगे। हाँ, अरे हिंदुओं पूछते काम पूरी दुनिया में सऊदी अरबिया में राजौरी पंच वाले हैं, तो बादशाह का भी महल नहीं बनाते हैं। तो आप तो इतने चालाक हो, किसको किसके इशारे पे किसको वोट देना है, किसकी तरफ कौन देख रहा है तो उसी को वोट देना है, किसकी तरफ। लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर भी अपने ही खानदान का, MP भी अपने ही खानदान का बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि वो पहाड़ी के उस तरफ, लेकिन गुलाम नबी आजाद कोई अपने बेटे को न दोनों पार्लियामेंट और न असेंबली बनाता।
इसलिए मैंने जो टिकटें दी, मैंने उधमपुर, कठुआ और चिनाब वैली से भी एक साधारण इंसान को टिकट दिया। मैंने श्रीनगर से भी एक साधारण पढ़े लिखे लड़के को भी टिकट दिया। मैं न खुद खड़ा हुआ, न बेटे को खड़ा किया, न बेटी को खड़ा किया। लेकिन कुछ लोग हैं, वो कोई भी जनता के लिए सीट नहीं, पार्लियामेंट में भी घर में रखनी है, चीफ मिनिस्टर भी घर में रखनी है, एमएलए भी घर में रखनी है, तो ये लोगों को फैसला करना। मेरे 2.5 साल में क्या कारकर्दगी हुई, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं। रजौरी पहुंच, ये थले रखवा झंडा लोगों में दिखना चाहिए, सड़क पे झंडा चलाने जाए। ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि 70 साल 75 साल में जितने स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बने, उससे डबल स्कूल मैंने सिर्फ 22 सालों में बनाए। कॉलेज समेत जितने मैंने डिस्पेंसरी से लेकर, सब डिस्ट्रिक्ट से लेकर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर, जम्मू श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी बनाकर, मेडिकल कॉलेज देकर, जितने 2.5 साल में हुए 70 साल में नहीं हुए। पूरे 70 साल में 75 साल में 3 मेडिकल सरकारी कॉलेज बने। मैंने हेल्थ मिनिस्टर के नाते 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के दिया, जिसमें रजौरी का मेडिकल कॉलेज है, कठुआ का मेडिकल कॉलेज है, डोडा का मेडिकल कॉलेज, और कश्मीर में भी 2 मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि वहां 2 पहले से। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की तारीख में कभी भी एक ऑर्डर में एक दफा 2 डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर हुआ। पहली दफा जम्मू कश्मीर की, बल्कि शायद आजादी के बाद हिंदुस्तान की तारीख में सिर्फ जम्मू कश्मीर में मेरे वक्त में एक ऑर्डर में मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए। और मेरे ख्याल में जितने पैसे में, जितने नायब पैसे में, जितने ब्लॉक बने, शायद कभी नहीं बने। ये जितने पहाड़ जिसमें हमारे गुज्जर भाई रहते हैं, पहाड़ी भाई रहते हैं, कश्मीरी भाई रहते हैं, पूरी रियासत खोद कर उन लोगों को, उन गांवों को शहरों से मिलाया, और आज हर जगह गाड़ी जा रही। आज आप देखते हैं शादरा शरीफ में भी बहुत खुशी है कि सब लीडर वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं पिछले 1 महीना पहले होके आया था, उसकी डबल रोड भी मैंने ही चीफ मिनिस्टर बनाई। ये जो मुगल रोड थी, ये मुझसे पहले 200 करोड़ मंजूर हुए थे जीप रोड के लिए, चीफ मिनिस्टर ने बनाया। इसका दोबारा मैंने डीपीआर 650 करोड़ बनाया, तब ये खुली मुगल रोड बनी। लेकिन अभी हमारा ख्वाब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसका टनल नहीं बने। मेरे साथियों, इस जम्मू कश्मीर की रियासत में 75% हिंदू, गुज्जर भाई खास करके, और पहाड़ी भाई, कश्मीरी भाई, कश्मीर वादी में और राजौरी पुंछ से लेकर डोडा दक्षिण मड़वा तक 75% आबादी या तो घास चराई पर घर है, या जमीन है, या ढोके हैं, या खेती है, या ये घर और जमीनें और खेती सरकारी जमीन पे है, चाहे वो खालसा सरकार हो, चाहे जंगलात की सरकार हो। इन लोगों को तंग लोग करते थे। मैंने रोशनी की स्कीम बनाई, जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास कराया कि जिसका भी कब्जा, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो गुज्जर हो, वो बकरवाल हो, सबसे ज्यादा तो गुज्जर बकरवाल ही, और जिनकी जमीन, जिनका कब्जा, जिनके कोठे, जिनके मवेशी, जिनकी जमीन, और उसके बाद
पहाड़ियों और कश्मीरियों और हमारे हिंदू भाइयों के भी वो घर और जमीनें और दुकान और बाकी चीजें, खेती इन्हीं सरकारी जमीन पर थी। मैंने कानून बनाया कि 20 साल से ज्यादा जिसका उस जमीन पे कब्जा है तो वो उसके नाम हो गई। लाखों को मिल गई कि नहीं? जरा हाथ खड़े करो, वो दिल पे हाथ रखे खड़ा करो। बीपीएपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट परे साहब और मेरे सभी साथियों, आज बड़ी 4-5 दिन के बाद धूप निकली है और कपन फाड़ की धूप निकली। इस गर्मी में, आप शिद्दत की गर्मी में आप यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त नहीं है लंबी तकरीरें करने का। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे क्योंकि इलेक्शन का टाइम बढ़ गया। मैं गुज़िश्ता 10 दिन से इंतजार कर रहा था कि मुगल रोड खुलेगा तो हम आएंगे। इसीलिए हमने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई, एक पहाड़ के इधर और एक पहाड़ के उधर, लेकिन जरा सोच समझ के बोलना। बनानी थी कि यहाँ इलेक्शन कब होगा, ये सड़क मई में खुलती है और आपने तकरीबन सारी कैंपेन अप्रैल में रखी। और ये सब स्टेट के अफसरों की भी गलती है, जिनको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल और मार्च का महीना जम्मू कश्मीर में बरसात का महीना होता है, सड़कें बंद होती हैं, कैंपेन कोई नहीं हो पाती। चलो आप शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और इस इलेक्शन को आगे लिया। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये रास्ता खुल जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चाहे हमारे खिलाफ है नेशनल या स्टेट, तो अपनी जगह सियासी लड़ाई, लेकिन रास्ता और मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को दोनों तरफ कैंपेन करने का मौका मिलना चाहिए। और फैसला अदालत के पास अलग अलग फैसले जाते हैं, जमीन के फैसले जाते हैं, कत्ल के फैसले जाते हैं, लेकिन हुकूमत बनाने का, हुकूमत बिगाड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, वो जनता की अदालत में जाता है, अवाम की अदालत में जाता है। यहाँ जज जो होता है, नहीं तो राष्ट्रपति होता है, न वजीर आजम होता है, न चीफ जस्टिस होता है, न गवर्नर होता है, न लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसमें जज मजदूर से लेकर सड़क पर चलने वाला, खेत में काम करने वाला से लेकर टाटा बिरला तक, वैसे टाटा बिरला वालों ने कभी पुलिस स्टेशन देखे नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें 95% जो वोट डालते हैं जमहूरियत में, लोकतंत्र में, पूरे हिंदुस्तान में वो 95% हमारे गरीब लोग होते हैं, हैव नॉट्स जिसको कहते हैं। वो तो अमीर होते हैं, वो शायद ही किसी 2-5% ने पोलिंग स्टेशन देखा होगा। मेरा ये 50 साल का अनुभव पूरे देश में है, चाहे धर्म कुछ हो। इसलिए गरीब लोग ही सरकार चुनते हैं अपने वोटों से। आज भी हम आपकी अदालत में शामिल हुए और मुझे इस अदालत में, गरीबों की अदालत, राजौरी पुंछ की जनता की अदालत, हमारे हिंदू भाइयों की अदालत, हमारे पहाड़ी भाइयों की अदालत, हमारे गुज्जर बकरवालों की अदालत, हमारे कश्मीरी भाई जिनकी तादाद कम है उनकी अदालत, हमारे सिख भाइयों की, मैं गलत तो बोल रहा हूं, सिख भाइयों की अदालत में, हमारे राजपूत ब्राह्मण और दलित भाइयों की अदालत और एससी की अदालत में मुझे और मेरे पार्टी को और मेरे साथियों
और मेरे उम्मीदवार को पेश होने में कोई हम शर्म महसूस नहीं करते। और मैं ये कह सकता कि जो कुछ भी मेरे वक्त में मुझसे हो सका वो कर दिया। अभी हमारे सलीम परे साहब बोल रहे थे कि मैं एक साधारण फैमिली